दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बोलती कहानियाँ में। दोस्तों, ज़रूरतमंद की मदद तो सभी करते हैं और सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी की मदद भी की होगी। किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज की कहानी में जिस तरीके से एक असहाय बुजुर्ग की मदद की गई है, वो तरीका बहुत ही अनोखा है जो आपके दिल को छू लेगा। वो कौन सा तरीका है, ये जानने के लिए आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अनोखी मदद। दोस्तों, एक जवान लड़का अपनी ड्यूटी से वापस आते हुए पैदल अपने घर की ओर जा रहा था। उस लड़के ने देखा कि सामने वाले बिजली के खंभे पर कागज की एक पर्ची चिपकी हुई है और उस पर्ची में कुछ लिखा हुआ है। लड़का थोड़ा नजदीक जाकर देखने लगा कि पर्ची में क्या लिखा हुआ है। उस कागज की पर्ची में लिखा था, कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 100 रुपये कहीं गिर गए थे। ये पैसे मेरी दवाई के लिए मेरी आखिरी उम्मीद थे। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिले। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 100 रुपये मिलें तो इस पते पर पहुंचा देना। पर्ची में पास की ही एक बस्ती का पता भी लिखा हुआ था। लड़के को ये पर्ची पढ़कर उस पते पर जाने का मन हुआ तो वो लड़का उस ओर आगे बढ़ने लगा। उस पते पर जाकर लड़के ने देखा कि वहां पर एक पुरानी सी झोपड़ी है। लड़के ने बाहर से आवाज लगाई तो उस झोपड़ी में से एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे बाहर आया। लड़के को महसूस हुआ कि वो बूढ़ा आदमी बीमार है और अकेला ही इस झोपड़ी में रहता है। लड़के ने बाबा से पूछा कि क्या आप अकेले रहते हैं? तो उस बुजुर्ग आदमी ने बताया कि मेरी पत्नी और लड़का पिछले वर्ष कोरोना की बीमारी से चल बसे और अब मैं अकेला ही रहता हूँ। अब लड़के को बुजुर्ग आदमी पर दया आ गई और उसने उनको अपने पास से 100 रुपये देने का मन बना लिया। फिर लड़के ने उस बुजुर्ग आदमी से कहा कि बाबा, आपके जो 100 रुपये गिर गए थे वो मुझे मिल गए हैं। यह लीजिए, यह रहे आपके 100 रुपये। उस लड़के की बात सुनकर उस बुजुर्ग आदमी की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगा कि बेटा, अब तक करीब 15-20 लोग मुझे 100-100 रुपये देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता और मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। पता नहीं किसने मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मदद करने के लिए ऐसा किया है। लड़के ने 100 रुपये रखने के लिए कहा, मगर बुजुर्ग ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। लड़के के बहुत आग्रह करने के बाद आखिर में वो बुजुर्ग आदमी पैसे ले लेता है, लेकिन वो उस लड़के से कहता है कि तुम जाते वक्त वो पर्ची वहां से फाड़ कर फेंक देना, नहीं तो न जाने और कितने लोगों को मेरी वजह से परेशान होना पड़ेगा। लड़के ने कहा, बाबा, आप इस बात की फिक्र मत कीजिए, मैं वो पर्ची फाड़ दूंगा। बुजुर्ग आदमी ने उस लड़के को धन्यवाद कहा और बहुत आशीर्वाद दिया। अब वह लड़का उस बुजुर्ग आदमी से इजाज़त लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उस लड़के ने सोचा कि मुझसे पहले जो 15-20 लोग बाबा के पास पैसे देकर मदद करने आए थे, उनको भी बाबा ने वो पर्ची फाड़ने को कहा होगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी पर्ची को नहीं फाड़ा। तो फिर मैं भी इस पर्ची को ऐसे ही रहने देता हूँ। वो लड़का उस पर्ची को बिना फाड़े ही वहाँ से चला जाता है ताकि बुजुर्ग आदमी को और मदद हो सके। अब वह लड़का बड़े आदर भाव से उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसने मदद करने के लिए यह तरीका प्रयोग किया, जिससे उस जरूरतमंद बुजुर्ग आदमी की मदद हो पाई। दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे मन में सिर्फ किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि मदद करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, हम किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।